बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुरान मजीद की 6666 आयतों में से ये एक आयत है, एक श्लोक है, जिसमें परमेश्वर अपने बंदों से कह रहा है कि जितने भी ईमान लाने वाले लोग हैं इन पर हमने रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ कर दिया है। फ़र्ज़ वाजिब एक ऐसी चीज़ है, इसे किसी भी हाल में तुम्हें पूरा करना है। अब किसी भी हाल से मतलब एक बीमार आदमी रोज़ा रख सकता है, उसके अलग अलग फिर बाद में जो है, मगर एक आम इंसान जो सेहतमंद है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखे। रोज़ा क्या है? जैसे हमारा मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो जाता है और हम उसको चार्जिंग के लिए लगाते हैं, फिर चार्ज होने के बाद 12 घंटे 15 घंटे जिसकी जैसी कैपेसिटी है वैसा ये काम देता है। इसी तरीके से साल के 12 महीने में एक महीना रमज़ान का होता है जिसमें इंसान को चार्ज किया जाता है। सुबह नमाज फ़ज्र यानी अज़ान से 15 मिनट पहले ये रोज़ा स्टार्ट होता है और शाम अज़ान के बाद ये रोज़ा जो है वो खोल दिया जाता है इफ्तार के ज़रिए से। मगर सुबह से लेके शाम तक रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं है। इसके अंदर वो तमाम बुरे काम जो भी हैं, सर से लेके पैर तक, आँख कोई बुरी चीज़ देखे नहीं, ना कोई बुरी खुशबू सूंघे नहीं, मुंह जो है उससे कोई बुरे शब्द निकले नहीं, किसी को ठेस नहीं लगे, समझे। और ये ज़बान जो है ये सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, दुश्मन है। इसीलिए मराठी में कहा जाता है कि शब्द ये शस्त्र है, जपून वापरा। तो ये इसका ज़ख्म जो है वो जल्दी अच्छा नहीं होता, तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए। फिर अपने पूरे गुस्से के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, इंसान जो है इसके लिए सारे सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है खाना और पीना है। खाना और पीना, ये दो चीज़ों को जब वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, जब उसके ऊपर फतेह पा लेता है, उसके ऊपर कमांड हासिल कर लेता है, तो फिर बाकी चीज़ों पर हासिल करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये सुबह से शाम तक लेके रोज़े के अंदर अपने खुद से किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचे। और रोज़ा सिर्फ क्या मुसलमानों में है, आप अगर चारों में भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी और दीगर चीज़ों का अगर अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि हर समाज के अंदर, कोई भी समाज है, हर समाज के अंदर रोज़े का कॉन्सेप्ट है। तरीके थोड़े अलग अलग हैं मगर है ज़रूर। तो हर इंसान को ये बताया है कि उसके लिए दिन भर में कई मरतबा पानी पीना और खाना खाना ज़रूरी है, इसलिए वो रोज़ा रखता है। तो ये रोज़ा जो है इंसान के अंदर एक पाकीज़गी, एक पवित्रता पैदा करता है। और ये अगर जो एक महीना प्रैक्टिस होती है, ये अगर हम पूरे 12 महीने पर इम्प्लीमेंट करें तो दुनिया के अंदर किसी किस्म का झगड़ा नहीं होगा। हर कोई एक दूसरे का आदर करेगा, हर कोई एक दूसरे का इज्जत करेगा। तो ये पूरे महीने के अंदर बस यही बताया जाता है। पानी एक ऐसी चीज़ है, खाना तो भी इंसान 2 दिन 3 दिन तक बर्दाश्त कर लेगा, मगर पानी को बर्दाश्त नहीं करता, इसको प्यास फौरन लगती है। मगर वो अपने अल्लाह के लिए, वो अपने ईश्वर के लिए, ये अपनी जितनी भी चीज़ें हैं जिसकी उसको बार बार ज़रूरत है और बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, ऐसी चीज़ों को भी वो अपने अल्लाह के ऊपर कुर्बान कर देता है। तो इस तरीके से रमज़ान के अंदर दिन में तो ये होता है, रात में जो होता है वो कुरान पठन होता है। जितना आप कुरान पढ़ सकते हैं पढ़िए, 1 मरतबा पढ़िए, 2 मरतबा पढ़िए, 10 मरतबा पढ़िए। पूरा महीना आप 30 मरतबा पढ़िए अगर आपकी उतनी कैपेसिटी है तो। ये कुरान पठन करने के बाद और उसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो मालूम पड़ती है कि भाई हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम, हमारा समाज और हमारे अलावा जो हैं उन लोगों का किस तरीके से आदर करना चाहिए, ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, इसके तब तौर तरीके सलीके बताए गए हैं। हमारा ये समाज जो है वो जुन्नर के अंदर तकरीबन 400 साल से बसा हुआ है और शिया समाज के अंदर इस्लाम की जितने भी कायदे हैं उनको फॉलो किया जाता है।
अब ज़माना थोड़ा सा विचित्र होता चला है, ऐसा नहीं है, हर चीज़ में तरक्की हो रही है तो दूसरी चीज़ों में भी तरक्की होती है। वरना पहला ज़माना जो था, जिस ज़माने के अंदर बहुत सारे वसाइल और चीज़ें नहीं थी, उस ज़माने की बात निराली थी। अब तो हर चीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी आ गई और टेक्नोलॉजी के माध्यम में मज़हब भी है, उसके अंदर समान चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं। अभी हमारे यहाँ तो मैं देखा नहीं, मगर वो एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या डायबिटीज़ वाले को भी रोज़ा रखना चाहिए। तो रोज़ा जो है हमारे यहाँ लड़की जो है जब 9 साल की हो जाती है तो वहाँ से रोज़ा उसका स्टार्ट होता है। लड़के के लिए 15 साल। आप 9 साल की लड़की है जो बहुत ही कमज़ोर है, वो ये सब चीज़ों को नहीं रख सकती। तो मज़हब ये बताता है कि उसको हमेशा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि तुम्हें रोज़ा रखना है, भले वो 2 घंटा रखे, 1 घंटा रखे, उसकी ताकत के हिसाब से उसकी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ते जाएगी। इसी तरीके से हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें बताइए कि भाई डायबिटीज़ में इंसान जो है वो क्या करेगा, कैसा रहेगा, उसके लिए क्या क्या मसाइल है, क्या क्या फतवे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ का उसके अंदर खुलासा है। ऐसा नहीं है कि रोज़ा रखना है इंसान को मर जाना है, ऐसा नहीं है। अगर वो बीमार है, नहीं रख सकता है तो उसके लिए छूट है, जब वो अच्छा होगा तब रख ले। अगर वो साल भर नहीं रख सकता है तो उसके बदले में कुछ अनाज गरीबों में बांट दे। और वो इस तरीके से हर जगह रोज़े के अपने अपने मसाइल हैं। तो ये महीना इतना पवित्र होता है कि अगर इसके अंदर किए हुए काम अगर इंसान 12 महीने ध्यान रखे तो उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगी। इस तरीके से ये हमारा रमज़ान गुजरता है दिन भर, और शाम में अज़ान होने के बाद इफ्तार होती है और इफ्तार के बाद रोज़ा खुल जाता है। रात में जिसकी जितनी ताकत कैपेसिटी है वो उतनी इबादत करता है। फिर सुबह 4 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाए और सहरी करने के बाद फिर रोज़ा जो है वो बांध दिया जाता है। इस तरीके से मुसलसल महीना भर ये काम करने का। अब ये तो मज़हब के हिसाब से हुआ, मगर इसका मेडिकल फ़ायदा क्या है, मेडिकल साइंस में क्या है? देखिए, जितने भी कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, अगर वो महीना भर का रोज़ा रखते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। जो फैटी हैं, जिनके अंदर फैट है, वो लीवर पर और दूसरी जगह पर जहाँ भी, ये 1 महीने का रोज़ा रखने से वो फैट जो है वो कम हो जाएगा। ये रोज़े के बहुत बेनिफिट है और बहुत फ़ायदे हैं मेडिकल साइंस के। तो अगर उस तरीके से भी इसको अपनाया जाए तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही शार्प हो जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, रिफाइमर, पैगंबर जो हैं वो संन्यास लेकर जंगलों में जाते थे और अपनी तपस्या के साथ रोज़ा उपवास जो है वो रखते थे और उनके अंदर एक किस्म का फिर पावर पैदा हो जाता था। तो इस तरीके से रमज़ान, रोज़ा और उसमें से गुजरने वाले लोग जो हैं वो होते हैं। और अगर जो इसमें से सही तरीके से गुजर जाता है, परमेश्वर की निगाह में भी उसका मकाम होता है और अपनी ज़िंदगी के अंदर भी उसको बहुत कुछ फ़ायदे हो रहे हैं। इतना कहकर मैं अपने बयान को यहाँ रोक रहा हूँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।